अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये चैप्टर है केरला की सैर, और चैप्टर का नाम केरला की सैर है। चैप्टर का नंबर है 18। ठीक है। और बुक का नाम है इब्तिदाई उर्दू क्लास 5th। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है ये। चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये किसी सहेली ने अपनी दूसरी सहेली को, यानी एक लड़की ने दूसरी लड़की को एक ख़त लिखा है। ठीक है, और उसको बताया है कि हमने केरला में कैसे क्या किया। इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेनेशन होगा रीडिंग करके, उसके बाद सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप भागिएगा नहीं। दिल्ली, ये लिखा है दिल्ली, 4 अक्टूबर 2007। प्यारी सहेली आमिना, ये सही है कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से कोई ख़त नहीं लिख पाई। मैंने पिछले ख़त में तुम्हें बताया था कि हमारे स्कूल से एक टूर जनूबी हिंदुस्तान यानी साउथ इंडिया की सैर पर जा रहा है। ठीक, अम्मी अब्बू की इजाज़त से मैं भी इसमें शरीक हो गई। ठीक है, हमारी जमात की और लड़कियां भी, जमात बोलते हैं क्लास, भी साथ गई थीं। हमने कर्नाटक, अब यहाँ पे स्टेट्स के नाम आ रहे हैं दूसरे, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की सैर की। आंध्र प्रदेश मेरे ख्याल से अब दूर 2 स्टेट में हो गया है। दूसरा जो है इसमें निकला है जो जिसमें हैदराबाद आता है, और तेलंगाना जो हो गया है। ठीक है, की सैर की। मुझे केरला बहुत अच्छा लगा। ठीक है। रियासत केरला हिंदुस्तान के जनूब में वाक़ है। यहाँ जगह जगह नारियल के दरख्त नज़र आते हैं। केरला के मायने ही नारियल का घर, यानी केरला एक केरला अगर वर्ड है मलयालम का, तो उसका मतलब हुआ नारियल का घर हैं। यही वजह है कि इस रियासत का नाम केरला पड़ा। यहाँ के लोग नारियल के तेल से खाना पकाते हैं। ठीक है, इसके रेशे से रस्सी, दरियाँ, टाट पट्टियाँ और गालीचे बनाते हैं। नारियल के दरख्त के तनों और पत्तों से घरों की दीवारें और छप्पर बनाए जाते हैं। ठीक गाइस, देख सकते हैं आप, ये नो दैट वेरी वेल। ये नारियल, ये झोंपड़ी पट्टी, कितना सुंदर घर है, कितना प्यारा घर, अपना सुंदर घर। ठीक, चलिए पेज पलटते हैं। जनूबी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बारिश केरला ही में होती है, इसीलिए यहाँ घने जंगलात हैं। केरला में जगह जगह समंदर ज़मीनी हिस्सों के अंदर चला गया है, यानी कि समंदर का पानी कहीं कहीं ज़मीन वाले इलाके में भी जा चुका है। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ का ज़्यादातर इलाका पहाड़ी है, गर्मी भी बहुत पड़ती है। ठीक है, केरला के हरे भरे और घने जंगल देखने के काबिल हैं। इन जंगलों में हाथियों के झुंड नज़र आते हैं। हमारे उस्ताद ने हमें रोज़वुड और सागवान के दरख्त भी दिखाए, जो यहाँ कसरत से पाए जाते हैं। कसरत का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, है ना, ज़्यादा, बहुत तो वेरी हो गया, कसरत का मतलब बहुत। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहाँ की ज़बान मलयालम है। कथकली यहाँ का मशहूर नाच है, और ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ की लैंग्वेज मलयालम है केरला की, और कथकली यहाँ का मशहूर नाच है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोबारा क्योंकि ये जीके में आता है, जनरल नॉलेज में आता है। ठीक है, ओणम यहाँ का ख़ास त्यौहार है। ठीक, हमने देखा कि गर्मी की फसलें कट चुकी थीं। ठीक, किसान बहुत खुश और मुतमईन थे। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो बड़े ज़ोर शोर से ओणम की तैयारियाँ हो रही थीं। ठीक है, ओणम
का जश्न 10 दिन तक चलता है। इन दिनों केरला में जगह जगह नाच गाने और खेलों के मुकाबले होते हैं। हाथियों के जुलूस निकलते हैं, कश्तियों की दौड़ होती है। ठीक, कश्तियों की दौड़ को आगे मैं बताऊंगा क्या कहते हैं। तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों, और सारा ये देखा नहीं आपको, पूरा ही ऊपर कर लेता हूँ, और रिश्तेदारों की दावतें होती हैं। हमने देखा कि ओणम के मौके पर लड़के लड़कियां सुबह सवेरे हाथों, पेज पलटते हैं गाइस, है ना, हाथों क्या है, हाथों में टोकरियां लिए निकल जाती हैं। वो अपनी टोकरियों में रंग बिरंगे फूल जमा करके लौटती हैं। औरतें नहा धोकर नए कपड़े पहनती हैं और उन फूलों से रंग बिरंगी रंगोलियां बनाती हैं। ठीक गाइस, घर के बीचों बीच सहन में चौकोर रंगोली देखकर मैं तो हैरान रह गई। अलग अलग रंगों और तरह तरह के फूलों से उसे खूब सजाया गया था। हमने वहाँ के लोगों से रंगोली बनाने का तरीक़ा सीखा। हमारे उस्ताद ने कहा कि इस बार सालाना जलसे में मेहमानों के इस्तकबाल के लिए हम भी स्कूल के आंगन में रंगोली बनाएंगे। ठीक, अभी ऊपर देखा आपने रंगोली कैसे बनाई जाती है, नो दैट वेरी वेल। इस पे क्वेश्चन भी है। ओणम के इस उमंग भरे त्यौहार, उमंग बोलते हैं जोश, त्यौहार पर कश्तियों की दौड़ देखने से ताल्लुक़ रखती है। मलयालम में इसे वल्लम कली किसको बोलते हैं, कश्तियों की दौड़ को कहते हैं। इस दौड़ में हिस्सा लेने वाली कश्तियों का अगला हिस्सा सांप के फन की शक्ल का बनाया जाता है। पिछला हिस्सा यानी पार्ट सांप की दुम मालूम होती है। तकरीबन 15 मीटर लंबी कश्ती में 50 आदमियों के बैठने की जगह होती है। सब चमकीले और भड़कदार कपड़े पहने होते हैं। दूर दूर से लोग इन नागफनी कश्तियों की दौड़, ठीक गाइस, पेज पलटते हैं, देख सकते हैं गाइस, ये क्लास है और ये बच्चे हैं, देखने आते हैं और नाव खेना यानी नाव चलाने वालों का हौसला बढ़ाते हैं। किनारे खड़े होकर हमने इस दौड़ के खूब मज़े लिए और जीतने वाली कश्तियों के मल्लाहों से हाथ मिलाकर उन्हें मुबारकबाद दी। ठीक गाइस, केरला की हसीन वादियाँ, बहते झरने, लहलहाते खेत और समंदर के खूबसूरत साहिल मुझे इतने पसंद आए कि मैंने इस सैर में तुम्हें भी शरीक कर लिया। शरीक बोलते हैं शामिल, या इंक्लूड इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, शामिल कर लिया। ठीक, आखिर में ये और बता दूं कि केरला वाले तालीम में बहुत आगे हैं। वहाँ पढ़ने वालों की तादाद 100% है, यानी कि ये पहला मेरे ख्याल से स्टेट है इंडिया का जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट में लिखा है खुदा हाफिज़। खुदा का मतलब गॉड, और हाफिज़ का मतलब सेवर, यानी तुम्हारा गॉड सेव करे, तुम्हें गॉड सेव करे या गॉड तुम्हारा सेवर रहे। तुम्हारी दोस्त जैनब। ठीक है, ये जैनब ऐसे लिखते हैं। अगर किसी का नाम जैनब हो तो समझ लीजिए आपका नाम ऐसे लिखते हैं। ठीक, सो गाइस, अब पार्ट शुरू होता है सॉल्यूशन का। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे एक एक चीज़ का। तो शुरुआत पहले यहाँ से करते हैं लफ्ज़ और मायने से। जुनूब यानी एक सिमत का नाम, जुनूब बोलते हैं डायरेक्शन का नाम, साउथ जिसे बोलते हैं, दैट वेरी वेल गाइस। ठीक है, उसके बाद है हाँ, उसके बाद दक्किन भी बोलते हैं या दक्खन भी बोलते हैं। ठीक है, गालीचा, ये दक्किन लिखा है, दक्किन है ना। गालीचा बोलते हैं कालीन। रोजवुड एक किस्म की लकड़ी। इस्तकबाल, खैर मकदम या स्वागत। ठीक है, अलामत यानी निशानी।
मल्लाह, मल्लाह, मल्लाह यानी नाव खेने वाला यानी नाव चलाने वाला, एक ही बात है। ठीक है। केरला के दिलकश और खूबसूरत कुदरती मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींच लाते हैं। सयाहों बोलते हैं यानी टूरिस्ट जो होते हैं, घूमने फिरने वाले लोग जो होते हैं। ठीक है। और उसके बाद गाइस आगे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। देखिए, सोचिए, बताइए और लिखिए। पहला सवाल है यानी कि सवाल है और ये जवाब हम देंगे, अभी आपको बताएंगे। जैनब ने किन किन रियासतों की सैर की? तो इस सवाल नंबर 1 का जवाब नंबर 1 देखिए, ये रहा। जवाब नंबर 1 है जैनब ने कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की सैर की। ठीक है गाइस, सवाल नंबर ये देखिए। सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है केरला के लोग नारियल को किन किन कामों में इस्तेमाल करते हैं? ठीक गाइस, तो जवाब नंबर 2, केरला के लोग नारियल के तेल से खाना पकाते हैं। इसके रेशे यानी कि जो फैब्रिक या जो भी डोर टाइप की जो निकलता है रेशे से रस्सी, दरियाँ, टाट, पट्टियाँ और गालीचे यानी कि गालीचे बनाते हैं। नारियल के दरख्त के तनों और पत्तों से घरों की दीवारें और छप्पर बनाए जाते हैं। ठीक गाइस, सवाल नंबर 3 देखिए, मैंने लिख दिया है यहीं पे। केरला की राजधानी और यहाँ की ज़बान क्या है? तो जवाब नंबर 3 है केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। वाव डबल आ गया है, एक ही वाव लिखना। ठीक है। और यहाँ की ज़बान मलयालम है, मलयालम। ठीक है। सवाल नंबर 4 गाइस, नहीं मालूम तो देखिए, ये रहा। केरला का सबसे मशहूर त्यौहार कौन सा है और कितने दिन मनाया जाता है? हई कह लो या है कह लो, बात एक ही है। तो जवाब ये रहा, केरला का सबसे मशहूर त्यौहार ओणम है। ठीक है। और ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक? 10 डेज। और नाम क्या है उस त्यौहार का? ओनम। ठीक। उसके बाद गाइस सवाल नंबर 5 ये रहा, हमने लिखा हुआ है इस पे। ठीक है। रंगोली किस तरह बनाई जाती है? तो देखिए गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जवाब अपनी तरफ से थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए। जवाब है घर के बीचों बीच सहन में रंग बिरंगे फूलों को सजाकर चौकोर शक्ल में रंगोली बनाई जाती है। ठीक गाइस, सवाल नंबर 6 है वल्लम कली क्या है और ये कैसे खेला जाता है? ठीक। तो इसमें भी गाइस आप थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, या फिर आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक। मैंने कुछ चीज़ नहीं लिखी है, जैसे कि इसमें कश्ती का अगला, कश्ती आगे की तरफ से नागफनी की तरह होती है, मैंने वो शायद नहीं लिखा है, तो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो जवाब देखिए सवाल नंबर 6 का, ओणम के त्यौहार में कश्तियों की, मैंने किश्ती लिख दी है, कश्ती भी होता है खिश्ती भी होता है, डजेंट मैटर, कश्तियों की दौड़ देखने से ताल्लुक़ रखती है और इसी को मलयालम में यानी मलयालम लैंग्वेज में वल्लम कली यानी कश्तियों की दौड़ कहते हैं, वल्लम कली कहते हैं। इस खेल को खेलने के लिए एक कश्ती होती है ना। आप लिखने है कि एक नागफनी आगे से एक कश्ती होती है जिसको आगे से नागफनी की तरह होती है ना। तो मैं लिखा नहीं, आप लिख सकते हैं। कश्ती होती है जिस पर 50 आदमी बैठ सकते हैं और इसकी लंबाई तकरीबन 15 मीटर होती है। इसी तरह से बहुत सी दूसरी कश्तियाँ भी होती हैं जिनसे दौड़ का मुकाबला होता है ना। किस चीज़ का? कश्ती की दौड़ होती है ना, दौड़ का मुकाबला होता है, यानी रेस बोलते हैं दौड़ को इंग्लिश में। तो गाइस सब देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस आप देख सकते हैं, यू नो। तो गाइस ये क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है। अब आगे पेज पलटते हैं तो हमें क्या दिखता है, हम देखते हैं, अभी आपको बताते हैं देखकर। ठीक है। तो हमें दिखता है कि खाली जगहों में सही लफ्ज़ लिखिए। ठीक है। ये है पहला, रियासत केरला हिंदुस्तान के जनूब में वाक़ है। जनूब इसका आंसर है खाली जगह में। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स जिसको बोलते हैं। सवाल नंबर ये मतलब खाली जगह पॉइंट नंबर 2 है, केरला के हरे भरे और घने जंगलात देखने के काबिल हैं। जंगलात ये है ना। हम लोग वहाँ पहुँचे तो बड़े ज़ोर शोर से
ओनम, ओनम की तैयारियां हो रही थीं। ओनम क्या है? एक त्यौहार है, ठीक है, केरला का। चौथा है फूलों से रंग बिरंगी रंगोली बनाई जाती है, ठीक है, ये बात सच है और सही भी है। पांचवा है दूर दूर से लोग इन नाग फनी कश्तियों की दौड़ देखने आते हैं। छठा है वहाँ पढ़ने वालों की तादाद 100% है। 100% को इंग्लिश में बोलते हैं 100% और हिंदी में बोलते हैं 100%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद गाइस इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। पहला है त्यौहार, दूसरा है नारियल, तीसरा है मल्लाह। मल्लाह यानी कि जो नाव चलाता है उसको मल्लाह बोलते हैं, नाखुदा भी बोलते हैं। रंगोली और जश्न, ठीक, कहने को जश्न बहारा है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो फुल एंड ब्लैंक्स मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, ठीक है, पहले ही सही, इसको पढ़ते हैं। त्यौहार, ईद मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है। नारियल, नारियल का इस्तेमाल केरला में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। मल्लाह, मल्लाह ने हमें नदी पार करवाई, ठीक है। रंगोली, रंगोली सहन के बिल्कुल बीच में होती है और यह कह सकते हैं रंगोली फूलों के सजाने से बनाई जाती है या फूलों के सजाने से बनाई जाती है। हाँ ठीक मैंने बोला, ठीक मैंने बोला। ओके भाई, ओके भाई। ये है जश्न। ओणम का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। आगे देखते हैं गाइस, अभी बहुत सारा छूटा हुआ है, देखते हैं क्या है। ठीक, तो दोस्तों देखिए ये लिखा है नीचे दिए हुए जुमलों में जहाँ जहाँ सिफत का इस्तेमाल हुआ है उसे पहचानिए और ख़ाली जगहों में लिखिए, ठीक है। तो गाइस देखिए क्या है, ये सब चमकीले और भड़कदार कपड़े पहने हुए होते हैं। केरला की हसीन वादियाँ, बहते झरने, लहलहाते खेत और समंदर के खूबसूरत साहिल मुझे इतने पसंद आए कि मैंने इस सैर में तुम्हें भी शरीक कर लिया। सो गाइस, तो हमें देखना है सिफत, यानी कि सिफत को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, 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 ठीक है। चमकीले एडजेक्टिव है, यानी कि सिफत वर्ड है। हसीन, लहलहाते, ठीक है। भड़कदार, बहते, यानी बहना का बहते। खूबसूरत, ठीक, खूबसूरत तो एडजेक्टिव है ही। उसके बाद गाइस आगे देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। देखिए हर तस्वीर के नीचे इसका सही उन्वान लिखिए, यानी कि टॉपिक, टॉपिक, टॉपिक। तो कहने का मतलब यह है कि ये देख रखा है इन्होंने, कुछ उसमें से छांटना है। तो 4 ही हैं, दिए ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6 दिए हैं, 4 लिखने हैं, ठीक है। तो ये है कथकली डांस। उसके बाद है नागफनी कश्ती, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है रंगोली, तो हमने नीचे लिख दिया है रंगोली। उसके बाद हाथियों का जुलूस, ठीक गाइस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। केरला की सैर पर 5 जुमले लिखिए। तो हमने 5 ही लिखे हैं गाइस, हमने ज़्यादा नहीं लिखे हैं, ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर भी कटते हैं, ऐसा मैंने सुना है। केरला में साहिल का खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है। केरला की सैर में हमने बहुत नए खाने खाए। नए यानी कि न्यू फूड डिशेस जो बोलते हैं, नए खाने खाए, ठीक है। केरला की सैर के दौरान हमने वल्लमकली देखा। वल्लमकली बोलते हैं नाव की रेस, है ना, नाव की रेस या नाव की दौड़ पानी में। केरला की सैर में हम पहाड़ों का भी नज़ारा देखा। हमने नहीं लिखा, मैंने ने लिख देते हैं। हमने पहाड़ों का भी नज़ारा देखा, ठीक है। उसके बाद देखिए गाइस, केरला की सैर में हमने घने जंगल भी देखे। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आइए भाइयों बहनों बुजुर्गों, देख सकते हैं आप नीचे रंगोली का खाका दिया गया है, इसमें रंग भरिए। रंग भर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इट डजेंट मैटर। आप बहुत अच्छा रंग भर सकते हैं, मैं जानता हूँ आपको पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें पढ़ना लिखना तो है नहीं है, टाइम पास करना है तो आप कर सकते हैं। सब ऐसे नहीं होती सर सारे अमली काम। अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए जिसमें अपने किसी सफ़र का हाल बयान किया है, ठीक है। सो गाइस हम क्या कहें, बहुत नीचे लिखा है वही सब मैटर। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत ये देखा, वो देखा, हाथी देखा और न जाने क्या क्या, साइकिल देखी और साइकिल का पहिया घूमते हुए देखा, ये सब चीज़ें, बहरहाल जो भी है। अब तो गाइस ये अगली बार हम नन्ही पुजारन पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें क्या है, क्या बताया गया है, कैसे पूजा करती है वो बच्ची। तो आज की कहानी, ठीक है,
सिर्फ यहीं तक, और नेक्स्ट टाइम हमारी आपसे मुलाकात होगी। तो गाइस तब तक खुश रहें, आबाद रहें, और हमारे हमारे चैनल उर्दू विज़या को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है, यानी कि करवाते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।